हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की लाइव क्लासेस की प्रिपरेशन और यहाँ पर जो भी चाहते हैं मटेरियल, तो वो आपको हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, और इसके साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, और क्या क्या आपको एंजाइम्स है, और भी जो बहुत कुछ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहता है, वो हम आज की सीरीज में आपको इन 60 एमसीक्यूज के थ्रू करवाने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों तक जो चाहते हैं लाइव क्लासेस उनको मिलती रहे हर रोज। तो यहाँ पर हर रोज शाम को हम लेकर आ जाते हैं आपके लिए लाइव क्लासेस। तो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी यहाँ पर 555 नंबर। सो चलिए, पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा, और स्कोर कितना रहेगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पाश्चुरीकरण है क्या। सो आपको चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन का चूज करना है, और जल्दी से जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि विद इन हम 20 मिनट्स इन 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, और विद एक्सप्लेनेशंस भी। सो राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा निम्न और उच्च ताप उपचार। जी हां, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो पाश्चुरीकरण किया जाता है, इसमें आपको कह सकते हैं कि जो ठंडा और गर्म है उसके थ्रू आपका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा कॉर्निया। जहाँ जो कॉर्निया है वो आपकी आंख का पार्ट है, न कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। बाकी आपका इंटेस्टाइन है, आपका गाल ब्लैडर है, और इसके साथ में जो यकृत है जिसको लीवर कहते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से खाली स्थान में होता है। जी हाँ, जो डॉटेड आपको दिया गया है यहाँ पर फिल करना है कि इनमें से किस में पाचन होता है। 95% जो न्यूट्रिशंस है वो आपके अब्जॉर्ब्स किए जाते हैं इस, जी हाँ, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। छोटी जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशंस का ऑब्जॉर्प्शन करने का काम है वो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है, आपको बताना है। ट्रिप्सिन है, इमाइलेप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। सो राइट हो जाएगा ट्रिप्सिन। जी हाँ, ट्रिप्सिन जो है, आप जो भी प्रोटीन की फॉर्म लेते हैं, वो चाहे आपका दूध है, पनीर है, या फिर एग्स है, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं कि जो रेड मसल्स फाइबर में से जो आपको प्रोटीन मिलता है, अगर आप उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये आपकी हेल्प करता है, और प्रोटीन को ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 9 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स वी हैव रिक्वायर्ड थ्रू द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एंजाइम मदद करते हैं। एंजाइम किस में मदद करते हैं, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका भोजन पचाने में। जी हाँ, जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने को पचाने में आपका यहाँ पर जो एंजाइम है वो मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर बेस। जी हाँ, क्षारीय जो आपका कह सकते हैं माध्यम होगा, मीडियम होगा, जिसके अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है वो आपका सक्रिय रहता है। अगर एसिडिक मीन्स अगर पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हैं कि तेजाब ज़्यादा बनेगी, एसिडिक अगर आपका नेचर रहेगा, तो उसमें आपका जो पेप्सिन है वो आपका एक्टिव नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पित्त रस का कार्य क्या है। आपकी बॉडी के अंदर जो पित्त रस है, बाइल जूस जो बनता है, लीवर जिसको बनाता है, और गल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, तो इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा वसा का एमएलसीकरण। ठीक है, जो पित्त रस है ये वसा का एमएलसीकरण, या फिर आप इसको आप कह सकते हैं कि जो वसा है, जो आप फैट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो वसा है, देखिए कहीं कहीं पे आपको ना वसा की जगह आजकल कह सकते हैं कि जो पढ़ाने का ट्रेंड आ गया है उसमें जो टीचिंग हम करते हैं, तो वसा को लिपिड्स भी कहा जाता है, आपको पजल नहीं होना है। और जो आपका फैट है, या फिर इसको लिपिड्स कहिएगा, तो इसकी भी 3 फॉर्म रहती है, जिसके अंदर पॉलीसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड और आपका
मोनो अनसैचुरेटेड। तो इनको डाइजेस्ट करने में आपका पित्त रस मीन्स जो बाइल्स जूस होता है ये आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, किसको क्या परिवर्तित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन वैसे देखिए आपको पता है कि शुगर जो है उसको डाइजेस्ट करने में या फिर ये कह सकते हैं जो शुगर का लेवल है मेंटेन करने में आपका इंसुलिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज के थ्रू बनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये करता क्या है, मेनली इसकी फंक्शनिंग क्या है, आपको बताना है कि किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर और फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें जो आप वसा लेते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो आप फैट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त रस का स्रावण करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, पित्त रस कौन बनाता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और जी हाँ मैं आपको ना अभी बातों में बता चुका हूँ। सो जो लीवर है वो आपका बाइल जूस बनाता है और पित्ताशय मीन्स यहाँ पर जो गाल ब्लैडर कहा जाता है इसके अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किसके स्रावण में एंजाइम होते हैं? या कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि इसमें ऑप्शंस में दिया गया लार ग्रंथियां हैं या फिर आपका सिबेशियम आपकी ग्लैंड्स है या फिर पसीने की ग्लैंड्स है या फिर लिम्फ नोड है, किस में आपका एंजाइम्स आपको मिलते हैं? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें लार ग्रंथियां। जी हाँ, जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं आपको पता है कि जो स्लाइवा बनाती है उसके अंदर टाइलिन है, आपका लाइसोजाइम है, ये आपके मौजूद रहते हैं जो स्टार्च को मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है स्टार्च उसको पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पाचक रस मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका कह सकते हैं कि एक तरह से गैस्ट्रिक जूस आप इसको कहिएगा या फिर ये कहिएगा कि जो आप खाना खाते हैं उसको पचाने में कौन सा ऐसा आपका ऑर्गन है जो यहाँ पर पाचक रस नहीं बनाता। सो राइट हो जाएगा मूत्राशय। ठीक है, जो आपका मीन्स जो मूत्राशय कहिएगा या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कोई भी काम नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर या फिर किडनी कहिएगा, ठीक है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों ही आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है जो यूरिन को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। अम्लीय जठर रस जिसको गैस्ट्रिक जूस भी आप कह सकते हैं, तो ये बनाने का काम कौन करता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा आपका इसमें आमाशय। जी हाँ, जो स्टमक है वो आपका कह सकते हैं जो एसिड आपका गैस्ट्रिक जूस है उसको बनाने का काम करता है। HCl जिसको आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रवृत्ति क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों तक जो फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें आप कह सकते हैं फ्री तो मैं नहीं कहूँगा भाई, क्योंकि आप उसमें अपना चार्ज करवाते हैं। ठीक है, आपको नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनेट का पैकेज आप लेते हैं। सो फ्री तो मैं इसको नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए लाइव क्लासेज बिना पेड कोर्सेज के अवेलेबल रहेगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका क्षारीय है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर पीले रंग का पित्त जिसको आप कहते हैं बाइल जूस जो रहेगा ये आपका क्षारीय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। जी हाँ, अगर आप फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं मौजूद, इनमें से जो भी राइट लगे आपको उस पर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा मोटापा। जी हाँ, ओबेसिटी आ जाएगी और ओबेसिटी में आपको पता है कि हम एक चीज़ करते हैं BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, और इसको बनाने वाले या फिर कह सकते हैं जो BMI का फॉर्मूला है वो एडोल्फ क्यूटलेट ने दिया और इसीलिए इसको क्यूटलेट टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, एडोल्फ क्यूटलेट ने इसको बनाया है। तो जो BMI हम निकालते हैं, अगर हमारी BMI मोर देन 30, ठीक है, 30 से अगर ऊपर आपकी आ रही है तो उसमें क्लासिफिकेशन हम करते हैं और जो मोटापा है उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है, तो 30 से लेकर 35, ठीक है, इसमें नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ साथी बोलेंगे कि सर ये तो आपका 30 से लेकर 34.9 होता है। ठीक है, सो मैं इसको नॉर्मल रेंज में लिख रहा हूँ। ठीक है, 30 से लेकर 35 में होता है आपका क्लास फर्स्ट और 35 से लेकर आपका 40 में होता है क्लास सेकंड और 40 से अगर ऊपर आपका BMI निकल के आता है तो ये आपका हो जाता है क्लास थर्ड। ठीक है, सो आप जो भी आप फैटी फूड लेते हैं उससे मोटापा ज़्यादा आता है और जो मोटापा आप कह सकते हैं जो आप कैलोरीज अगर नहीं लेते, मीन सिंपल फॉर्म में आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कैलोरीज को बर्न नहीं करते, तो एडिपोज टिश्यूज में वो आपका जो भी आपने खाना खाया है कैलोरीज है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो ओबेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन
में पूछा गया है आपसे ये कि हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो दोस्तों जी हाँ एक काम मेरा कर दीजिएगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन है यकृत। जहाँ जो लीवर है वो बाइल जूस बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इन 4 ऑप्शंस में से जो भी राइट लगता है आपको उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग मीन्स दांत है, और दांत में भी अगर इसके बात करेंगे तो इसमें होता है आपका एनामिल। ठीक है, क्या है भाई, एनामिल जो है वो दांत का सबसे कठोर है। ठीक है, जो आप दांत आपका देख रहे हैं उसकी जो बाहरी परत है एनामिल की बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने वाला कौन सा है एंजाइम, आपको बताना है। डायस्टेस, माल्टेज, यूरिएज या फिर पेप्सिन। तो जी हाँ, जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का जो काम आपका करता है ये है आपका पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 4 ऑप्शंस जो भी आपको राइट लगता है जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर। सो राइट रहेगा ये है यकृत। जी हाँ, आपने लीवर जरूर देखा होगा, और लीवर अगर नहीं देखा तो चलिए मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा। लीवर की कुछ आपकी जो फॉर्म है ना वो इस तरह की रहती है ना दोस्तों, कुछ इस तरह की आपकी लीवर की फॉर्म रहेगी। और आपने देखा होगा आपका ना बिल्कुल यहाँ पे एक नाशपाती के आकार का, ठीक है, जो पित्ताशय है ना, गाल ब्लैडर जिसको कहा जाता है, तो आपके उसको ना नाशपाती का आकार भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम में पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा यहां पर शामिल होगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाचक रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जहां पाचक रस, जो भी आपके गैस्ट्रिक जूस बनते हैं इनमें पाचक रस में कौन सा है जो अम्ल की प्रवृत्ति रखता है। सो जी हाँ, आपने जरूर पढ़ा होगा यार। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो इसको HCl भी कहा जाता है। ठीक है, HCl भी इसको कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांत में एनामिल का कुर्बरण किस कारण से होता है। कुर्बरण का मतलब है कि जो आप दांत है, आपका दांत है ना, कई बार है ना वो कह सकते हैं कि ऊपर की जो उसकी जो एनामिल है, जो दांत का कवर होता है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगता है। तो किस वजह से होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कुर्बरण का मतलब होता है उसका ना धीरे धीरे कह सकते हैं क्षय होना, या फिर यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज सेइंग इन इंग्लिश। कुर्बन का मतलब यार उसको आप कह सकते हैं कि डैमेज होना यार शुरू हो जाता है। तो किस वजह से होता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा इसमें पानी के अंदर है जो अगर उच्च मात्रा के अंदर, ठीक है, हाई अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा हो तो उसकी वजह से आपका जो दांत है वो खराब होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आहार नाल में किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। चलिए ये तो यार शुरू में ही क्वेश्चन आ गया था, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दिएगा। भोजन का अधिकतम अवशोषण की बात कर रहा है, ऑब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर किस में होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 95% है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो 5% न्यूट्रिशन है वो आपको डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, और बाद में आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लैक्टोज बना होता है। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है ये टीजीटी, यूपी टीजीटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके साथ में डीएसएसबी के अंदर भी ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, केवीएस में भी ये क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और असल में तो भाई जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ना वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखना जहाँ पर मैंने राजस्थान है, यूपी टीजीटी की भी तैयारी करवाई थी, और अभी एस्टेट की भी कुछ साथी तैयारी कर रहे थे, एनवीएस की भी तैयारी जिन्होंने की थी। ठीक है, बहुत बड़ा मुझे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और इतने मैसेजेस आपके आ रहे हैं, इतना प्यार आपका मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, और इस प्यार को इसी तरह बनाए रखिएगा, और मेरी 101% आपके लिए जी हाँ एक कमिटमेंट है कि आपको हमेशा यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती रहेगी। सो लैक्टोज किसका बना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का बना होता है लैक्टोज। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल, ठीक है, आहार नाल भी कई बार है ना आपने नाम सुना होगा, तो आहार नाल या फिर इसको ना एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब ये है कि जो आप खाना अपने मुंह से खाते हैं ना, होठ जो है, ठीक है, होठ जैसे आपने खोले तो ये आपका जो दांत वाला पार्ट है, ठीक है, जीवा है, ठीक है, आपका फेरिंग्स है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, लैरिंग्स जो आपको दिखाई देता है, तो ये सारे का सारा, और इसके बाद में आपकी आइसोफेगस है, इसके बाद में आपका स्टमक आ गया, स्टमक के बाद में आपकी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद में एनएस, ठीक है, जो आपका खाना आप बाहर निकाल देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो इसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल भी दोस्तों अगर आपको ना मीनिंग समझना, तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि जो एक सिरे से शुरू होकर दूसरी तरफ उसमें से कोई चीज़ निकल जाए। तो एलिमेंट्री कैनाल में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा मुंह से लेकर जो गुदा द्वार है जहाँ से हम टॉयलेट निकाल देते हैं, तो ये आपका मीन्स एक सिरे से खुली है और दूसरे सिरे पे भी खुली रहती है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका पूछा गया कि आहार नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सो बड़ा भाग देखिए थोड़े से ना हिंदी में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब है कि छोटी आंत, ठीक है, वेदांत्र का मतलब है बड़ी आंत और क्षुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की कई बार आपसे लेंथ पूछ ली जाती है, तो ये 6.25 से लेकर 7 मीटर तक होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, कहीं कहीं पे ऑप्शन में ना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, सो दांतों का निर्माण, भाई दांतों के निर्माण में तो वैसे तो देखिए भाई बात आती है कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम आपको ज़रूरी रहता है, लेकिन ऑप्शंस में ना मुझे तो कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं लगा कि जिसमें मैं इस पर क्लिक कर सकूं। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि दांत है वो लोहे का निर्माण है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयोडीन है। हाँ, हो सकता है मे बी जो लोहा है थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करता हो, लेकिन मैं इस पर रिलाई नहीं करूँगा। तो भाई मैं इस क्वेश्चन का आपके ऊपर जी हाँ स्टार देगी, मीन्स आपको एक तरह से ग्रेस पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम मुझे कहीं पर भी नहीं लिखा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपका दांत है, दांत में कैल्शियम और फॉस्फोरस का ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम किस में सहायक है? देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन से ना एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्यों आया, अगर इसका आंसर ही यहाँ पर नेगेटिव होना था, नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर आंसर ही नहीं बन रहा था, तो यहाँ क्वेश्चन क्यों आया? आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स के अंदर भी पुट कर लिए जाते हैं जिसमें आपको ना बड़ा सोचने समझने पर विवश होना पड़ता है कि यार इसका ऑप्शन क्या बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सोच समझ कर ही अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंजाइम सहायक होते हैं, किस में सहायक हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो एंजाइम सहायक होते हैं, हम ऑलरेडी क्वेश्चन से कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा भोजन को डाइजेस्ट करने में आपका हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो किलीफॉर्म जो आपके कह सकते हैं जो जीवाणु है, ये आपके आंत के अंदर पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जो आपका खाना पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। पित्त रस को कौन संग्रहित करता है आपको बताना है, मीन्स स्टोर करने का काम है कौन करता है। सो राइट इसमें हो जाएगा पित्ताशय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, गाय के दूध के अंदर है ना जो कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको जो दूध का रंग है वो पीला दिखाई देता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैंस जो होती है, बफलोज जो है, उसके जो दूध का रंग है वो वाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके दूध के अंदर ना कैसीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं ये प्रोटीन का ही फॉर्म है। ठीक है, कैसीन दूध के अंदर ज़्यादा होता है भैंस के दूध में, और गाय के दूध में होता है कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताएं जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। जोड़ने का नहीं भाई, तोड़ने का काम करेगा, मींस उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। सलाइवा, सलाइवे में कौन सा एंजाइम है? लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च मींस जो कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म है? तो भाई मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अंदर टाइलिन होता है और एक होता है आपका कौन सा भाई, लाइसोजाइम। तो भाई यहाँ पर भी ऑप्शंस में आपको नहीं मिल रहा है कोई भी ऑप्शन। ठीक है, एमाइलेज वैसे कह देते हैं, एमाइलेज है वो स्टार्च, लेकिन टाइलिन जो है मेनली वो स्टार्च को पचाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो भाई मैं तो यहाँ पे आपको ग्रेस से एक दे देता हूँ। ठीक है, स्टार मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? प्रोटोन लिखा हुआ है तो इसको प्रोटीन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन को जब भी डाइजेस्ट किया जाएगा तो किस रूप में आपका बन जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स में आपका कन्वर्ट होता है, और अगर हम नेचर की बात करें तो कहीं पे आपको 22 लिखा मिलेगा, कहीं पे 23 टाइप के जो अमीनो एसिड्स बताए जाते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी फंक्शन है उसके लिए 20 तरह के अमीनो एसिड्स रिक्वायर रहते हैं, और जो हम 9 जो टाइप के आपके अमीनो एसिड्स है वो खाने के थ्रू ले लेते हैं, मीन्स जो प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है? जब भी किसी को भूख लगेगी तो सबसे पहले किसको पचाने का काम करेगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें ग्लाइकोजन। जी हाँ, जब भी आपको भूख लगती है तो जो ग्लाइकोजन है वो आपका यूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, और कई बार ना क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हिसाब से कि सबसे पहले जब बॉडी के अंदर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा आपका कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब होना शुरू होता है। तो भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले बचेगा, उसके बाद में प्रोटीन, और लास्ट में आता है आपका फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी आपके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, और राइट हो जाएगा इसमें मुंह से ही, ठीक है। मुंह के अंदर ही हमने बताया कि अभी जैसे हमने क्वेश्चन भी देखा था कि जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो बनाती है, वही आपके कह सकते हैं जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म है उसको पचाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि एंजाइम जो यीस्ट में उपस्थित होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलने का काम करता है, कौन सा आपका एंजाइम रहता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा इन्वर्टिस, ठीक है। सो ऑप्शन यहां पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार किसके पाचन में मदद करती है? सो राइट इसमें हो जाएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये स्टार्च को पचाने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, आपको बताना है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया है। तो देखिए जो लाइपेज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लाइपेज आप पढ़िएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन है और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन है ये आपकी हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? सो राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो स्टार्च है तो ये आपकी सिंपल फॉर्म रहती है, ठीक है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? स्पर्म के अंदर जो शर्करा आपकी उपस्थित रहती है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और याद रखिएगा जो शहद होता है शहद के अंदर भी फ्रक्टोज की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। वसा का जलीय अपघटन पे आपको क्या मिलेगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, राइट ऑप्शन यहां पर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका स्पाइरुलाइना, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्रक होता है? जहाँ जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपका ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर एक कह सकते हैं ग्लैंड्स है वो काम करती है, तो आपको बताना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। जहाँ हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ठीक है, तो इन सभी की हमें जो अभिव्यक्ति देने का या फिर कह सकते हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस है तो ये हमें हाइपोथैलेमस से ही पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एंजाइम आवश्यक होते हैं? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं।
सो राइट, इसमें आपको बताना है कौन सा रहेगा। या शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो भाई एंजाइम तो नहीं करते हैं। ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर में रचनात्मक भाग हैं, नहीं। और ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक, हाँ ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं, मीन्स एक तरह से जो आप खाना खाते हैं, जो केमिकल आपका रिएक्शंस होगा बॉडी के अंदर, तो एंजाइम्स उसमें आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंतड़ी में पाया जाना, आंतड़ी का मतलब भाई यहाँ पर इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ठीक है। सो हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जहाँ कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका खाना पचाने में आपकी हेल्प करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद, और फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इसको कहा जाएगा, ठीक है। बैसिलस लिखा हुआ है तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स जो है ये आपका जो आप खाना खाते हैं उसको पचाने में आपकी हेल्प करता है। और जब भी हम भाई जो भी फैटी एसिड या फिर कह सकते हैं कि जो फ्राई फूड खाते हैं, मैदे वाली जो चीज़ें खाते हैं ना, तो ये लैक्टोबैसिलस है जो आपका कम हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो खाना पचता नहीं है, सड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पाचन तंत्र के लिए भाग में वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन आपका कहाँ होगा? पेट में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। जो आप भोजन खाते हैं उसका पाचन कहाँ होता है आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका छोटी आंत के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में मदद करता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा इसमें एमाइलेज, ठीक है। एमिलेज लिखा हुआ है तो एमिजेल लिखा हुआ है तो एमाइलेज इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल कील मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो भाई इसको ना थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। देखिए जो हम खाना खाते हैं वो हमारी आइसोफेगस से होता हुआ जाता है। तो आइसोफेगस के अंदर जो हमारी मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बार बार करती है। तो जो क्रमबद्ध मीन्स जो सिस्टमैटिकली जो आपका संकुचन हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा, इसको क्रमांकुचन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर किस अंग में होती है? जहाँ जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी विषाक्त हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी उसके अंदर ऐसे पदार्थ हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है, तो उसको बाहर निकालने में आपका कौन सा अंग है हेल्प करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका, देखिए जितने भी आपके विषाक्त पदार्थ हैं, ठीक है, उसको ये क्या बोल रहा है? अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें राइट हो जाएगा आपका लीवर। लीवर देखिए क्या करता है, लीवर को वैसे तो देखिए गुर्दा क्या करेगा, गुर्दा जो है वो ब्लड को प्योरिफिकेशन देने का काम करता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं जो रक्त है उसको शुद्ध करने का काम करता है। लेकिन जो रक्त है उसके अंदर अशुद्धता आई कहाँ से, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसको बनाने का काम है, या फिर कह सकते हैं जो आप खाना खाते हैं उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा रहती है। नाइट्रोजन अब डाइजेस्ट बॉडी के अंदर होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो यूरिया की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर जो आप फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो जितना भी है वो यूरिया बनाने का काम है लीवर करता है। और लीवर से वो फिर जितना भी है ब्लड के अंदर जो यूरिया गया है उसको आपका किडनी बाहर निकालने का काम करती है। तो मेनली इसमें लीवर काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्न में से किसका संश्लेषण करते हैं? किसका संश्लेषण करते हैं, किसको ऑब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइसीकरण क्या है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं आपका। पाइसीकरण क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो पाइसीकरण होता है जो वसा आप लेते हैं उस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में, मीन्स यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जो आप फैट लेते हैं ना, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का जो काम है, फैट को तोड़ने का काम है, पचाने का काम है, वो पाइसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? भाई रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से मैं कहूँगा इसको, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो छोटी आंत के अंदर ही सारा आपका पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है?
मींस जिसको एलिमेंट्री कैनाल आप कह सकते हैं, ठीक है, मुंह से लेकर और आपका जो एनएस तक का जो आपका पार्ट है उसको एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहा जाता है। तो इसमें कितने फीट लंबाई रहती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपकी लगभग 30 फीट। 30 फीट कैसी हुई, अब कुछ साथी ये बोलेंगे, तो देखिए भाई आपकी 1.5 मीटर की जो लेंथ है वो तो रहती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। इसके बाद में आपका 6.25 मीटर के लगभग आपकी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद में आपका आइसोफेगस का भी पार्ट है, ठीक है, आपका स्टमक का भी पार्ट रहता है, फिर आपका एनएस वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो टोटल लगभग है ये आपकी, अगर इसको ना हम कन्वर्ट भी करेंगे तो लगभग आपकी ये 30 से लेकर 32 फीट लंबी होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में मोस्ट सूटेबल है 30 फीट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? जो छोटे बच्चे हैं उनमें कौन से दांत आपको दिखाई नहीं देते हैं? इन्फेंसी स्टेज की हम बात कर लेते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज मीन्स 1 से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे हैं, 3 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर आपको ये दांत नहीं दिखाई देते। तो कौन से दांत है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका स्वर्णक, ठीक है। मीन्स इनको मोलर आप कह सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर तो निकल के आ जाती है, ठीक है। रदनक है, ठीक है, तो ये भी आते हैं आपके। और जो कृतंक है इनको आप कह सकते हैं कि जो इसमें सीजर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन और प्री मोलर, ठीक है। तो ये तो निकल के आ जाते हैं। जो स्वर्णक है या फिर जिसको अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, तो इनके बच्चों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा वसीय उत्तक। जी हाँ, जो वसा उत्तक है, एडिपोज टिश्यूज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो आपकी फैट है वो जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा अंग है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम, स्टोर करने का काम कौन करता है? सो ग्लाइकोजन स्टोर करने का काम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, तो ये आपका यकृत करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऊर्जा आपको किससे मिलती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ी सी इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो राइट इसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ साथी बोलेंगे सर प्रोटीन से भी तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जो प्रोटीन को अगर आप ना टेक्निकली या फिर कहिएगा कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो प्रोटीन है वो शरीर का निर्माण करने वाला होता है, ठीक है। इसीलिए इसको शरीर निर्माण करता पोषक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन है वो आपका एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन वैसे अगर आप देखें तो 1 ग्राम प्रोटीन है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, दोनों से ही आपको सिमिलरली 4.1 जो आपको किलो कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, चलिए मैं क्लिक कर देता हूं एक बार, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन है वो आपका शुगर कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? यूरिन का इनमें से कौन सा पार्ट है आपको बताना है। क्रिएटिनिन, यूरिया, कीटोन, निकाय या फिर यूरिक एसिड। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। अपसामान्य घटक पूछा गया है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका कीटोन निकाय, ठीक है। बाकी यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये आपके जर्नली रहते हैं, ठीक है। अपसामान्य का मतलब है कि अब नॉर्मली ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन, और राइट इसमें हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, फर्स्ट सोर्स आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, जितनी भी आपकी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, प्राथमिक स्रोत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है?
सो 4 ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। एमाइलेज और लाइसोजाइम है और इसके साथ में जो आपका टाइलिन है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा इसमें माल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टेज या माल्टोज इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेम एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेम तो नहीं होना चाहिए भाई इसमें, डायस्टेम तो वैसे ही एक तरह से भाई मैं इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा भाई डायस्टेम तो नहीं होना चाहिए इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम स्रोत नहीं, क्वेश्चन भी भाई समझ में नहीं आ रहा है। डायस्टेम तो ऐसा कुछ नाम नहीं सुना कभी। डायस्टेम नहीं 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 नहीं। लाइसोजाइम का होता या फिर टाइलिन का होता या फिर कुछ इस तरह का होता तो हम इसमें कह सकते थे। तो भाई इस क्वेश्चंस के साथ में तो थोड़ा सा मैं नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, चलिए भाई क्वेश्चंस पे मैं क्रॉस ही लगा देता हूँ। ठीक है, क्रॉस लगा देता हूँ, ये क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, वैसे तो हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लगे हाथ जहाँ बहती गंगा में हाथ धो लें, लगातार ये क्वेश्चंस करते रहें। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा यह शरीर में आरबीसीज की वृद्धि करती है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लार है वो आपके खाने को स्मूथ बनाती है, जिससे आपको खाना निगलने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, और मुंह और दांतों की सफाई करने का काम करती है। होठ और जीवा की गति को सुकर मीन्स अच्छा करने में इसकी हेल्प करती है। लेकिन जो आरबीसीज का निर्माण है वो आपको पता है कि बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? उत्सर्जित होते रहते हैं। निम्न इनमें से कौन सा अंग है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से वह कौन सा अंग है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा आपका वृक्क। ठीक है, जो किडनी है ये आपका पानी है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं मेनली आपका मोलर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कितने रहेंगे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 3 3 6 6 और 6 12। सो 12 इसके अंदर आपका चौर्णक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदन सीमित रहती है? चलिए, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मीन्स जो कड़वाहट आपको महसूस होती है वो कहाँ से होती है? ठीक है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपके लिए क्वेश्चंस मैंने दे दिया। और स्कोर कितना रहा, देखिए वैसे तो 60 क्वेश्चन है, लेकिन 66 क्वेश्चन तक आप मुझे अपनी ग्रेडिंग, आप अपना स्कोर कितना रहा और क्वेश्चंस कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, और कमेंट जो आपका होगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको टाइप कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक।